शुरू में आज बात कर दूं, अक्सर 2-3 वीडियो में मैंने लास्ट में बात की है, मुझे लगता है शायद किसी ने गौर नहीं किया उस बात पे। मेरी जितनी ऑडियंस मुझे देखती है उसमें से सिर्फ 10% लोगों ने मुझे सब्सक्राइब किया, 90% ने सब्सक्राइब ही नहीं किया। काइंडली सब्सक्राइब कर दो। आज मैं एक ऐसी जगह खड़ा हूँ कि आपको वो जगह दिखाने आया हूँ जिस शहर से मैं हूँ, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ। जब आप इस्लामाबाद से लाहौर जाते हैं या लाहौर से जब इस्लामाबाद आते हैं तो रास्ते में आपने एक फूड जंक्शन सुना होगा या क़यामत आम सुना होगा, उसका नाम है बेहरा। आपने सुना होगा बेहरा इंटरचेंज या बेहरा क़यामत आम, जहाँ पे रुकते हैं, स्टे करते हैं। ये सिर्फ एक फूड पॉइंट नहीं है, ये बहुत कदीमी शहर है बेहरा, जिस शहर से मैं बिलोंग करता हूँ। आज उसकी हिस्ट्री में आपको बताऊँगा। वीडियो जो है बहुत मज़े की होने वाली है। वो लोग जो यहाँ से माइग्रेट कर गए हैं, मोस्टली मेरी वीडियोस इंडियंस भी देखते हैं, जो लोग यहाँ से माइग्रेट करके गए हैं उनके लिए आज की वीडियो काफ़ी नॉलेज वाली होने वाली है। सबसे पहले मैं अपने कुछ जो हैं चाहने वाले उनका इंट्रोडक्शन देता जाऊँ। ये सबसे पहले यार मेरे चचेरे भाई, चाचूज़ाद, यानी मेरे चाचू के बेटे हैं ज़ुहैब। ये कद में मैं देखता हूँ कितने लंबे हैं मेरे से। ये मेरे से छोटा है यार, असल में मेरे से छोटा है और आप मेरे से बड़ा रहा है। ये यार मसला है, जो छोटा होता है वो बड़ा हो जाता है वाकई। और ये भी, ओए तू नीचे हो, नीचे हो। ये है मोहम्मद साइम साहब, ये मेरे चाचू के बेटे हैं, ठीक है, भाइयों जैसे हैं। ये तो आपको बता रहा हूँ कि चाचू के बेटे या इस तरह करके कज़न वगैरह, ये तो हमें तो यही है, हमारे भाई हैं। हमें ये नहीं होता ये चाचू ताए बोला, हमें ये है कि हमारे भाई हैं बस। अभी मैं खड़ा हूँ बेहरा चुंगी पे। जब आप यहाँ से आएंगे, यहाँ से M2 मोटरवे से आप उतरते हुए बेहरा इंटरचेंज से आएंगे, ये चुंगी लगेगी आपको, बेहरा चुंगी। अगर यहाँ से आप राइट साइड पे जाते हैं तो आप बलवाल को चले जाएंगे इस साइड पे, ठीक है। और अगर इस साइड पे जाते हैं तो आप बेहरा शहर के इंटर हो जाएंगे। और अगर इधर को आगे को जाते हैं तो यहाँ आप जाएंगे मलकवाल वाली साइड पे, ठीक है। बाकी भी चलते हैं आगे, बेहरा इंटर होते हैं और देखते हैं कि बेहरे का आर्किटेक्चर कैसा और ये सारी चीज़ें कैसी हैं। आज ज़ुहैब भाई चलते हैं आगे। अच्छा ये देखिए, यहाँ से अभी मैं इंटर हुआ हूँ। अब सबसे पहले मैं जा रहा हूँ शेर शाह सूरी ने जो मस्जिद बनाई थी, मस्जिद बुगविया आजकल उसको नाम दिया गया, वहाँ पे मैं जा रहा हूँ इस रोड से होते हुए। अच्छा यहाँ पे ना मैं 2 स्कूल ऑफ थॉट्स आपके साथ शेयर करता हूँ कि बेहरे का मतलब क्या है और बेहरे को बेहरा क्यों कहा जाता है, ठीक है। सबसे पहले तो ये है कि बेहरा जो है वो कहा जाता है कि सिकंदर यूनानी और जो राजा पोरस था, जब उसकी लड़ाई हुई थी, जो सिकंदर यूनानी था उसका जो घोड़ा था उसका नाम था बेहूस पैलेस, ठीक है। बेहूस पैलेस में भी मेरी प्रोनाउंसिएशन ठीक ना हो, उसका नाम बेहूस पैलेस कोई इस तरह उसका नाम था, जो संस्कृत का वर्ड है, ठीक है। तो उसको बेहरा कहा जाता है संस्कृत में। और जो दूसरी इसकी स्कूल ऑफ थॉट है वो ये है कि जब ये जो मस्जिद जहाँ अभी मैं आपको विज़िट करवाने आया हूँ बेहरा की, ये जो मस्जिद है जो शेर शाह सूरी ने बनवाई थी, उसने बाकी जो GT रोड बनवाया था, लेकिन इसका जो GT रोड था ना वो इतना ख़राब था कि कोई रास्ता ही आने के लिए नहीं बनता था बेहरे की तरफ। तो बेहरा जो था वो लोग उसको कहते थे बेराह, यानी कि वो कहते थे कोई राह ही नहीं जान वास्ते, पंजाबी इसनू कोई राह ही नहीं लगता, बेराह है, यानी इतना ख़राब रास्ता था। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ साथ वो बेराह जो है वो बेहरा में कन्वर्ट हो गया या भी राह में कन्वर्ट हो गया। ये इसकी वो स्कूल ऑफ थॉट है। और तीसरी ये है कि ये संस्कृत का वर्ड है बेहरा, जिसका मतलब है पुरअमन जगह या जाए अमन। अभी हम मस्जिद तो आ गए हैं। ये मस्जिद का कुछ इस तरह का आर्किटेक्चर है। तो बेसिक ये है कि यहाँ पे अभी तो काफ़ी बार यहाँ पे वो रिकन्स्ट्रक्शन हो चुकी है, तो ये अपनी असली हालत में नहीं है जिस तरह के पहले था। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें एवेल्यूएट होती रहती हैं। यहाँ पे आपको तारीख़ बताता चलूँ बेहरे की, थोड़ी सी अभी इंटर भी होते हैं और साथ आपको तारीख़ बताता हूँ। बेहरे की तारीख़ इस तरह की है, बेहरे में जो कुछ लोग थे, यानी बेहरा किस चीज़ के लिए मशहूर है, अकबर आज़म जो था ना, उसके दौर में मुगलिया दौर हुकूमत में जो सिक्कों के लिए जो भट्टी बनी थी ना, सबसे पहले वो बेहरे में बनी थी। इस चीज़ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और दूसरा इंग्लैंड के लिए जो जब उनका पैलेस बना था वो बकिंगम पैलेस जो है, प्रोनाउंसिएशन में भी मेरी थोड़ी गलत हो जाए, माइंड नहीं करना। अच्छा, बकिंगम पैलेस जो है वहाँ पे जो उसका बना था पैलेस, तो उस पे जो दरवाज़ा था लकड़ी वाला, जो कारीगरी करनी थी उस पर, वहाँ से वो जो कारीगर बुलाए गए थे वो बेहरे से थे। अब अंदर आते हैं और अंदर इसकी कुछ इस तरह की इंटरेस्ट है। यहाँ पे लकड़ी वाले इस तरह के दरवाजे लगे हैं। मेरी बैक साइड पे जो आप देख रहे हैं वो मस्जिद है। मैं सबसे पहले यहाँ पे ये दिखा दो ज़रा कि वीडियो पॉज करके आप यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ भी सकते हैं
कि ये एक लिखा हुआ पूरी तारीख़ कि ये किस तरह मस्जिद बनाई गई और किस किस एरा में ये मुरम्मत हुई, इसकी रिकन्स्ट्रक्ट कब की गई। तो ये जो ईंटें ये पुराने दौर की हैं, यानी कि ये जो आर्किटेक्चर है ये मुगलिया दौर हुकूमत का है, लेकिन कहा जाता है कि ये शेर शाह सूरी ने ये मस्जिद बनवाई है। तो बाकी मस्जिद बाद में जाते हैं, पहले यहाँ पे अंदर जाके मैं आपको जो म्यूज़ियम है, अच्छा अगर कभी बेरा आ रहे हैं यहाँ पे एक दफ़ा बाहर कैमरा करने में दिखा दूँ, बेरा आ रहे हैं जिस तरह कि आपको पहले बाहर मैंने रास्ता दिखाया था, वहाँ से इंटर होंगे, थोड़ा सा आगे आएंगे आपको मस्जिद नज़र आ जाएगी। यहाँ पे आप इंटर होंगे, इंटर होते ही यहाँ पे अंदर आप आएँगे तो लेफ़्ट साइड पर म्यूज़ियम है, इंटर होते ही, और वहाँ आगे मस्जिद है। सबसे पहले मैं आपको म्यूज़ियम दिखाता चलूँ। अगर कभी आपका बेरा आने का मूड बने, आप चाहते हैं कि यार हमने क्विक रिव्यू लेना है बेरे का, इतना टाइम नहीं है हमारे पास, तो बेशक मस्जिद भी ना देख के जाना, आना यहाँ मस्जिद पे ये जो म्यूज़ियम बना है ये आके देख के जाना। ज़रा मेरे कैमरामैन भाई जो ज़ेब भाई हैं, ज़रा आज पहले थोड़ा सा इस तरफ और आ जाएं, और ये ज़रा ऊपर दिखाइएगा इनको। ये ना बेरे के जो गेट्स, जितने भी गेट्स बने हुए हैं ना, ये दिखाएं इनको कि बेरे के कितने गेट्स हैं। हम ये आप देखें, ये गेट्स आपको बेरे में जो जो चीज़ है पहले थी और जो जो चीज़ें अब हैं वो हर चीज़ आपको यहाँ पे एक पूरे मैप की सूरत में मिल जाएगी। अब मैं आपको चीज़ें दिखाता चलूँ। सबसे पहले जिस तरह आप इंटर होते हैं आपको 90s की चीज़ें मिलेंगी। 90s की चीज़ों से मुराद है कि जो 90s इरा में आई थी। फॉर एग्जांपल जिस तरह के ये वॉच वगैरह, ये उस तरह के जो बर्तन, ये जो चांदी के, अच्छा ये बर्तन चांदी के पड़े हुए हैं, कुछ चांदी के हैं, कुछ बीच में पीतल के बर्तन हैं। ये ज़रा करीब ला के दिखाओ, ये हुक्का पड़ा हुआ है, ये मिट्टी का गला पड़ा हुआ है, ठीक है। लालटेन दिखाऊँ आपको सबसे पहले, लालटेन। अक्सर पंजाबी फिल्मों में तो आपने ये चीज़ें देखी होंगी, जो सिख हमारे भाई हैं उन्होंने जो फिल्में बनाते हैं पंजाबी, अक्सर आप लोगों ने उनमें ये चीज़ें देखी होंगी, क्योंकि वो पंजाबी ज़ुबान को और जो हमारा पुराना कल्चर है उसको ज़िंदा रखने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि हम पंजाबियों का कल्चर तो सेम है ना, बस मज़हब हम लोगों का डिफरेंट है तो वो भी इंसान, हम भी इंसान। अच्छा ये लालटेनें रखी हुई हैं मुख्तलिफ दौर की, मुख्तलिफ दौर में किस तरह लालटेनें होती थी कुछ। बाकी इधर आ जाओ, इधर आप लोगों को दस्तकारी जो है, बेरा जो है वो दस्तकारी के लिए भी फेमस था, तो अभी भी है। लेकिन बेरा ना वो एक छोटा सा वो शहर बन के रह गया कि जिसका लोगों को पता नहीं है। बस बेरा एज़ अ फूड पॉइंट या एज़ अ जंक्शन लोगों को पता है। तो ये दस्तकारी, ये छाबियाँ वगैरह पड़ी हैं यहाँ पे, ये जो वो खुस्से वगैरह यानी ये भी यहाँ पे बनाए जाते हैं, ये पंखे वगैरह जो हाथ से, और ये साथ ये जो है इधर ये दस्ती खुड्डी के केस वगैरह, रेशमी, ये सूती, यानी कि अब ये औरतें ज़्यादा बेहतर जानती हैं किस कपड़े को क्या क्या कहते हैं। मैं तो बस आप लोगों को ये दिखा सकता हूँ। एक मेन चीज़ मैं अभी आप लोगों को दिखाता हूँ, ज़रा मेरा कैमरामैन ज़रा इस तरफ से आए तो फिर ज़्यादा अच्छी नज़र आएगी। ये देखिए जी, पंखे से मैं आपको दिखा दूँ, पुराने दौर में जो पंखे थे वो कुछ इस तरह होते थे। अब ये देखें, मैं नीचे से ऐसे वो कर रहा हूँ, ये छत वाला पंखा था पुराने दौर में, ये इस तरह से इसको करूँगा, ऊपर से हवा आएगी ऐसे। ये जी ये भी महफूज, ये बादशाहों के दौर का मुझे लगता है, वो उस टाइम का है यहाँ पे। अच्छा यार ये मेरी जैकेट पकड़ लो, मेहरबानी होगी प्यारे भाई। ये है ढोल। अब मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, मैं गलत हो सकता हूँ। मुझे लगता है कि ये वो ढोल है या वो है कि जब वो जिस तरह आपने फिल्मों में देखा होगा वो बजाते थे कोई भी ऐलान करने के लिए, मुझे लगता है कि ये उस तरह का ढोल है। क्योंकि उस तरह का मुझे ढोल लग रहा है कि जिसे हमने तारीख़ में पढ़ा है कि जो ढोल गमी या खुशी पे यूज़ हो, कोई भी वो अनाउंसमेंट करनी हो तो ये ढोल तब यूज़ होता था। मेरा ये ओपिनियन है, बाकी लिखा कुछ नहीं हुआ जिस वजह से मैं आपको और क्लियर नहीं बता सकता। अच्छा ये जो है ये पुराने दौर का चरखा पड़ा हुआ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये वो चरखा रुई के लिए इस्तेमाल करते थे। इसके ऊपर पहले धागा तैयार होता था। ये माइक देना ज़रा उनको जी। ये जो चरखा पड़ा हुआ है ना, इसके ऊपर धागा तैयार होता था। अच्छा, धागे से फिर आगे दरियां और खेस जो हम इस्तेमाल, इस चरखे से रुई से बनता था, रुई से धागा बनता था और उसी धागे से खेस से दरियां वो तैयार होती थी। हाँ। अच्छा ये चरखा आप लोगों को दिखा रही है, अक्सर आप लोगों ने पंजाबी मूवीज़ में भी देखा होगा। और ये एक संदूक, आप आजकल उसको कह लें जी सेफ अलमारी कह लें, या अपने कपड़े रखने वाली अलमारी कह लें, या कोई लॉकर वगैरह कह लें। पुराने दौर के लॉकर ये हैं, यानी लोग अपना जो साजो सामान था, कपड़े वगैरह या कुछ कीमती चीज़ें, वो इस तरह के संदूक वगैरह में रखा करते थे। इस तरह का इस तरफ का एरिया सारा कवर हो गया। ये जो एरिया है ये 90s का एरिया था, ठीक है, जो 90s में ज़्यादा आप लोगों ने देखा होगा कि अरूज पे था। अब हम 90s से भी बैक जाने लगे हैं, जो बेरे की तारीख है 90 से पीछे जाने लगे हैं, वो अब इस चीज़ से यहाँ से शुरू
होने लगा है। अब इस साइड पे, मेरी राइट साइड पे, सबसे पहले ये पंखा दिखाता चलूँ। आपने कहोगे यार ये पंखा यहाँ पे क्यों रखा हुआ है? ये जो पंखा है ये वो पंखा है जो मिट्टी के तेल से चलता है। अब ये जो पुराने लोग देख रहे होंगे उनको तो पता होगा, आजकल जो मेरे जैसे नए लोग देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा। ये पंखा मिट्टी के तेल से चलता है। अब मेन जो चीज़ जो हम अक्सर सुनते हैं जी, यानी वो कहते हैं ना, मैं जी जेल में चक्की पीसोगे, अक्सर सुना होगा। वो कौन सी चक्की है? वो ये चक्की है। पुराने दौर में हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सहाबा कराम के दौर से हिंदू हों, सिख हों, पंजाबी हों, बगैर किसी मज़हब का वो फ़र्क किए, जो इंसान है, जो पुराने लोग थे, जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो जो आटा हम जो जिससे रोटी गंदम से हम खाते हैं ना, जो आटा था वो किस तरह पीसा जाता था? वो इस तरह पीसा जाता था, जो गंदम होती थी ना वो यहाँ पे डालते थे। इधर ज़रा करीब आके दिखा दो। वो यहाँ पे डालते थे। यहाँ गंदम डालने के बाद इसको यहाँ से ऐसे ऊपर से घुमाते थे, तो वो जो दाने होते थे वो इसके बीच में, और वो नीचे वाला जो पत्थर है ये पत्थर की बनी हुई है, ठीक है। उस दोनों पत्थरों के दरमियान में होती थी। जब वो दाने बीच में आते थे तो इसको ऊपर से ऐसे घुमाते थे, ऐसे घुमा घुमा के वो जो दाने आपस में रगड़ खाते थे और पीसे जाते थे, और वो आटा जो था वो साइड पे यहाँ इकट्ठा होता रहता था। इस तरह जो है पुराने दौर में आप रोटी खाते थे। तो आजकल तो खैर मशीनरी बहुत ज़्यादा है। इसके आगे यहाँ पे भेरे में जो चीज़ें इस्तेमाल हुई या जो चीज़ें भेरे से निकली हैं वो आप लोगों के सामने जो है वो दिखाई गई हैं। अब यहाँ पे ये मुख्तलिफ़ फॉसिल्स जो हैं वो इकट्ठे किए गए हैं। जिस तरह कि यहाँ पे अगर कैमरामैन थोड़ा जूम करे तो आप लोग जो है यहाँ पे पॉज करके पढ़ भी सकते हैं ये क्या लिखा हुआ है। 500 साल पहले इस्तेमाल हुई है। ये वाली ईंटें कब निकली हैं? ये वाली जो ईंटें नीचे पड़ी है, ये वाली और ये वाली, और ये करिया की लकड़ी है। तो ये जो बड़े साइज की ईंट है जी, ये चूना के, देखो ना चूना का प्लस्तर है। ये भी चूना है और इसके ऊपर फूल निकले हुए हैं। ये जो मस्जिद के अंदर गुम्बद में इस्तेमाल है, ये वाला भी जी। और ये करिया की लकड़ी है जो मस्जिद की दीवार में, छत में इस्तेमाल हुई है। ये सारा मस्जिद का मटीरियल है जो आज से 500 साल पहले इस्तेमाल हुआ था। ठीक, वो मरम्मत के दौरान। अच्छा, ये मस्जिद कितनी पुरानी है? ये तकरीबन 500 साल पुरानी है। 500 साल पुरानी है। 1541 में इसकी ना शेर शाह सूरी ने तामीर करवाई थी, 1541 से। ठीक है। और 952 हिजरी में। 952 हिजरी में जी, ठीक हो गया। अच्छा, ये जो ईंटें हैं, ये जो नीचे पड़ी हुई ये चीज़ें, ये मस्जिद का जिस तरह रिकंस्ट्रक्शन होती गई, रेनोवेट होती गई, अब जो उस दौर की वो जो ईंटें, वो जो चीज़ें निकाल के रखी गई हैं, महफूज की गई हैं म्यूज़ियम में, ताकि वो भी एक यादगिरी के तौर पे याद है कि जी वो चीज़ कितनी पुरानी है। अब ये लकड़ी का, कौन सी लकड़ी आपने बताई? करिया की लकड़ी, करिया की, ताली की करिया ये लकड़ी होती है जिसके ऊपर वो डेले नुमा लगते हैं, उस दरख्त की ये लकड़ी बनती है, इसका नाम ही करिया की लकड़ी है। ये करिया की लकड़ी मैंने पहली दफ़ा सुना है, मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं। अगर देखने वाले को पता होगा, जो पंजाबी लोग हैं पुराने, उनको तो पता होगा करिया की लकड़ी कौन सी है। बाकी ये जिस तरह के बताया कि चूने की वो चीज़ें हैं सारी आपको एक्सप्लेन की हैं इन्होंने ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से। ये पत्थर और ये जो बड़ी ईंटें हैं वो रखी गई हैं। ये मस्जिद की दीवार से जब वो रिकन्स्ट्रक्ट होती है, शहीद की जाती है, फिर नई बनाई जाती है, यानी उस दौर की जो चीज़ें 500 साल पहले की वो महफूज की गई हैं। हमारे पास कुरान पाक पड़ा हुआ है, ये कलमी कुरान पाक, कलम से लिखा हुआ। अच्छा, कलम से लिखा हुआ, शुरू से लेकर आखिर तक कलमी कुरान पाक है। ये नीचे क्या पड़ा हुआ है? ये भी मस्जिद में जो मटीरियल इस्तेमाल हुआ है ना, उसका नमूना हमने रखा हुआ है ये सारा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ये जो खंजर ऊपर बने हुए ये वाले जी, ये भेरा के बने हुए हैं। अच्छा जी। ये चीजें जो थे ना, खंजरों की दस्तहियाँ, ये ताला वगैरह, ये सारी भेरा में चीजें बनती थी। ठीक जी। ये देखो ये कंगी। अच्छा, थोड़ा जूम करना, ये कंगी दिखाना। ये कंगी लकड़ी की बनी हुई है। पुराने दौर की कंगी जो लकड़ी की बनी हुई है वो किस तरह की है? ये लकड़ी की। अच्छा। ये जो ताले दो पड़े हुए हैं ना, ये जो कारीगर हाथों से तैयार करते थे, देखो ना ये ताले। अच्छा, ये हाथों से तैयार हुए हैं। ये इधर करीब आके अक्सर आप लोगों ने सुना होगा, मैं तो गुल्ली डंडा थोड़ी खेलता रहा। गुल्ली डंडा क्या है वो आज देख लें। ये एक वो डंडा पड़ा हुआ है और ये एक छोटी सी लकड़ी जिसको गुल्ली कहा जाता है। इन दोनों चीज़ों से खेला जाता है गुल्ली डंडा। थोड़ा और यहाँ पे आगे कंचे पड़े हुए हैं, बंटे। जो 90s के बच्चे हैं ना, उनको तो पता होगा कि कंचे या बंटे क्या होते हैं। आजकल बच्चे जो हैं वो तो फ़ोन पे गेमें खेलते हैं, गलियों में कम खेलते हैं। और नेक्स्ट अगर आते हैं तो यहाँ पे ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। सबसे पहले तो ये मशकीज़ा पड़ा हुआ है, उसके अलावा ये रेल वगैरह जिस पे कुरान मजीद रख के पढ़ा जाता है। चाटी दी लस्सी बड़ी सुनी होगी तो चाटी दी लस्सी। ये है वो मदानी जो चाटी की लस्सी में वो जो बर्तन होता है उसमें लगा के ऐसे ऐसे की जाती है। ये है वो
मदानी। और बाकी ये जो है ये आगे वो लगी हुई है उसमें, ये वो बर्तन है और ये वो मदानी उसमें पड़ी हुई है और ये वो रस्सियाँ ऐसे लगा के चाटी की लस्सी बनती है। अब मुझे लगता है कि एक क्विक रिव्यू मैंने आपको हर चीज़ का दे दिया। कोई चीज़ मेरे मुताबिक वैसे यहाँ मुझे नज़र तो नहीं आ रही जो रह गई हो, बस मुझे लगता है कि मैंने हर चीज़ अच्छी तरह कवर की है। फिर भी अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकता है। बाकी इस बेहरा सीरीज़ जो स्टार्ट हुई है आज, इसकी मेरे ख्याल 2 से 3 वीडियोस में आपको पूरे बेहरे की मैं सैर करवा दूंगा। इस वीडियो में मैं आपको मस्जिद जो है वो दिखाऊंगा सारी, और बाकी नेक्स्ट वीडियोस में जो आएंगे वो बेहरा का कल्चर और वो हम सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। जिससे यहाँ से आप मस्जिद में इंटर होते हैं, सबसे पहले तो ये आप मस्जिद के सेन में आते हैं। ये मस्जिद का सेन है, ठीक है। मस्जिद के सेन में ही आते ही अभी तो आपको ये फवारा नज़र आ रहा है, फाउंटेन नज़र आ रहा है, लेकिन पुराने दौर में ये इस तरह नहीं था। पुराने दौर में ये वज़ू खाना था। वज़ू जहाँ वज़ू करने की जगह होती थी, वो जिसमें आजकल वज़ू खाना यहाँ पे बना हुआ है। आजकल तो खैर जदीद है ना, ये देखें यहाँ पे टूटियाँ वगैरह और इस तरह का जो जदीद दौर है उसी तरह वज़ू खाना बना है। लेकिन पुराने दौर में जो वज़ू खाना होता था वो इस तरह नहीं होता था, वो वज़ू खाना इस तरह का होता था। अच्छा, अब वज़ू करते किस तरह थे? अब वज़ू इस तरह होता था कि यहाँ पे आप लोगों को ये नाली टाइप बना हुआ नज़र आ रहा होगा। मेरा अगर कैमरामैन दिखा पाए आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये यहाँ पे इनको दिखाइएगा। ये जो नाली इस तरह बनी हुई है ना, ये यहाँ पे एक नाली होती थी और यहाँ से पानी आता था। पानी आता इस जगह पे था, यहाँ पानी इकट्ठा होता था। और अब वज़ू किस तरह किया जाता था? वो वज़ू इस तरह करते थे कि ये पानी लेना है यहाँ से, यहाँ पे लेके यहाँ पे हाथ धोए जाते थे, फिर कुली करनी है, यहाँ पे कुली की जाती, पानी लेके ऐसे यहीं से मुंह धो के, यानी वो जो पानी जो ज़ाया हो रहा है वो यहाँ से ऐसे एक्सक्रीट होता था, वो यहाँ से निकलता था पानी, और ये वज़ू के लिए जगह होती थी। और यहाँ से जिस तरह आप अंदर इंटर होते हैं तो मस्जिद का कुछ इस तरह का आपको व्यू मिलता है। तो अगर आप ये देखें, आप कहेंगे ये पुरानी मस्जिद तो लग नहीं रही, वो इस वजह से क्योंकि रेनोवेट हुई है काफ़ी दफ़ा। अच्छा, यहाँ की मस्जिद की कुछ इस तरह की तरीक़ है कि ये जो मस्जिद है, जब सिखों का दौर हुकूमत, यानी कि जब सिखों के पास हुकूमत थी, जब वो काबिज़ थे, उनके पास ये मस्जिद आई थी, तो ये गुरुद्वारे में कन्वर्ट की गई थी। तो तब ये कंस्ट्रक्ट किया गया था इसको। तो ये इसका ये है कि तब कंस्ट्रक्शन हुई तो तब से ये वाइट है। उससे पहले ये जो थी वो जो लाल पुरानी ईंटें होती हैं उसी से बनी हुई थी। तो बाकी अगर इस तरफ से आप खड़े होकर, कैमरामैन ज़रा इस तरफ आइएगा, ये इनको दिखाएगा। अगर इस तरफ से आप खड़े होकर व्यू देखते हैं मस्जिद का, आपको पता चलेगा कि ये मीनार और ये मीनार आपको इस चीज़ की वो गवाही देंगे कि वाकई ये पुराने दौर की मस्जिद बनी हुई है। और जिससे मस्जिद में आप इंटर होते हैं, इसका आर्किटेक्चर देखते हैं तो ये हमें फ़ील देता है कि ये भी बादशाह मस्जिद की तरह इसका आर्किटेक्चर बना हुआ है। तो जिस तरह कि मैंने आपको पहले बताया, ये पहले गुरुद्वारा में कन्वर्ट हुआ, फिर दोबारा मुसलमानों के पास आया तो मस्जिद बनी। तो ये वाइट इसलिए है, नहीं तो बाकी ये पहले लाल था, यानी कि जिस तरह वो पुरानी ईंटें लगी होती हैं उसी तरह इसका आर्किटेक्चर था। तो इस तरह इंसान को आती है पुरानी चीज़ें देख के जो वाइब आती है कि यार लोग किस तरह रहते थे, किस तरह एवेल्यूएट चीज़ें होती कि इंसान ने किस तरह तरक्की की। तो एक ये वो चीज़ें थी कुछ जो मैंने आपको दिखाई। बाकी मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें देख के काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो मज़ा आया मुझे तो यार ये चीज़ें देख के काफ़ी। मेरा तो वैसे ये शहर है, और जैसा भी हो, जहाँ पे आपका बचपन का कुछ हिस्सा गुजरा हो ना, वो जगह आपको वैसे ही बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। तो मज़ा आया काफ़ी मुझे। तो ये जो बेहरा सीरीज़ थी, आज आपने इसका पार्ट 1 देखा है। अभी और काफ़ी सारी इसकी चीज़ें रहती हैं। अभी मैंने आपको इस शहर के जो हैं वो दरवाज़े दिखाने हैं, उसके बाद इसके जो मंदिर हैं वो दिखाने हैं, इसके बाद दरिया जेहलम में जहाँ लगता है इसको वो चीज़ें दिखानी है। 1-2 वीडियो में उम्मीद है कि मैं वो कवर कर दूंगा, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, जिस वजह से एडिटिंग में काफ़ी चीज़ें कट रही थी। तो इस वजह से मैंने ये सोचा है कि 1-2 वीडियो के पार्ट अलग अलग कर दूँ। यानी जिस तरह कि बलोचिस्तान सीरीज़ आप लोगों ने देखी, बाकी जो वीडियोज़ कराची वाली आपने देखी, जिस तरह वो पार्ट में आई है, इंशाल्लाह ये भी पार्ट में आएंगी। आज की वीडियो यहीं तक है, फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। यार ये ना मैं कुछ बचपन की यादें ताज़ा कर लूँ। अंदर आप लोगों को कंचे दिखाए हैं, तो मैंने कहा मैं भी कंचे खेल लूँ। तो अब खेलते हैं थोड़ा सा कंचे। ये इस तरह करके पहले फेंके जाते थे, ठीक है। ये इस तरह खेलते हैं यार, ये यार याद है मुझे। बताओ भाई किसको निशाना लगाना है? छक्का। हैव अ फन प्लीज।